बारिश का अलर्ट अगले 3 दिनों तक है। अभी भोलेनाथ की प्रतिमा देखें, चबूतरा पूरी तरह से जलमग्न है दोस्तों। तो ये दृश्य आप देखिए कितना डरावना है और कितने बड़े बड़े पेड़ों को इसने उखाड़ करके यहाँ माँ गंगा में ला करके रख दिया है। चंद्रभागा नदी का आप विकराल रूप इस वक्त देख पा रहे हैं ऋषिकेश में। नमस्कार दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश में आपका स्वागत है। दोस्तों ये आप देखें, ये त्रिवेणी घाट का दृश्य है ऋषिकेश के, जो कि पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। ये दृश्य आप देखें दोस्तों, अभी कल का ही न्यूज़ है। कल जो है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ, बादल फटने की घटना हुई, जिसका जो परिणाम वो ऋषिकेश में अब देखने को मिल रहा है। दोस्तों ये देखें आप, कितना विकराल और डरावना रूप बना हुआ है माँ गंगा का, और जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों ये दृश्य आप देखें, मैं ऋषिकेश में सभी प्रमुख घाटों पर चलूँगा, माँ गंगा का जलस्तर आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखें आप, जितने भी यात्री श्रद्धालु सभी को माँ गंगा के किनारे से दूर किया जा रहा है। दोस्तों ये दृश्य आप देखिए कितना डरावना है। तो माँ गंगा बिल्कुल विकराल होती जा रही हैं। ये देखें आप, ये देखें कितनी ज़ोर ज़ोर से लहरें रैपिड उठ रहे हैं इस वक्त। दोस्तों मैं बता दूं, कल का ही न्यूज़ है, कल का ही जो है दर्दनाक घटना हुआ है। कल के ही दिन उत्तराखंड के दोस्तों उत्तरकाशी ज़िले में गंगोत्री धाम से 18 किलोमीटर पहले एक धराली नाम का गांव पड़ता है, वहां पर बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। क्लाउड बस्ट, बादल फटने की घटना हुई दोस्तों, और बड़े स्तर पर जान माल का नुकसान हुआ है। और उसी की वजह से आज आप देखें तो ऋषिकेश में उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। वो त्रिवेणी घाट का जो है कि गंगा आरती स्थल है, जो जलमग्न हो चुका है। दोस्तों पूरा त्रिवेणी घाट का जो सीढ़ियों वाला घाट है वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पर सीढ़ियों वाला घाट भी है। ये देखें कितना ज़ोर ज़ोर से जो है रैपिड लहरें माँ गंगा की हैं, और पूरा मलबा बह करके आ रहा है दोस्तों। जी हाँ, ये कह लें कि जो अभी कल घटना घटी है बादल फटने की, उसी का मलबा अब यहाँ पर बहते हुए आ रहा है दोस्तों। ऋषिकेश हरिद्वार में जो बादल फटने की घटना हुई, उसका जो मलबा है अब यहाँ तक बहता हुआ आ रहा है। दोस्तों ये दृश्य आप देखें, अभी हम जो है कि ऋषिकेश के और भी प्रमुख घाटों तक चलेंगे, सभी का लेटेस्ट अपडेट देंगे दोस्तों आपको, कितना जलस्तर बढ़ा हुआ है। लेकिन ये जलस्तर काफ़ी डरावना रूप ले रहा है दोस्तों, और अभी तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। दोस्तों मैं जो है कि ऋषिकेश के राम झूला, जानकी झूला की तरफ जा रहा था, तो बीच में ही चंद्रभागा नदी पड़ती है। इसके भी आप विकराल रूप देखें। दोस्तों बता दूं, 2 दिन से लगातार जो है पूरे उत्तराखंड में बारिश हो रही है, और कल तो दर्दनाक घटना घट ही गई उत्तराखंड के जो है उत्तरकाशी ज़िले के धराली नामक गांव में, जो कि गंगोत्री धाम से 18 किलोमीटर पहले पड़ता है। बहुत बड़े स्तर पर क्लाउड बस्ट, बादल फटने की घटना हुई, जिसमें बहुत बड़े स्तर पर जान माल का नुकसान होने की संभावना है दोस्तों। तो उसी का जो परिणाम है वह अब ऋषिकेश हरिद्वार में आज देखने को मिल रहा है। तो आज दोस्तों बिल्कुल जस्ट नेक्स्ट डे यानी सुबह का ये अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। चंद्रभागा नदी का विकराल रूप आप देख पा रहे हैं दोस्तों। ये सूखी नदी के नाम से फेमस है ऋषिकेश में, लेकिन ये बरसाती नदी है दोस्तों। बरसात में ये बहुत ज़बरदस्त तूफ़ान पर है। जनरली ये जो है देहरादून साइड से आती है, और देहरादून में भी बहुत ही भयंकर बारिश लगातार हो रही है दोस्तों। अभी हल्की सी बारिश कम हुई है, लेकिन अभी भी झीसा पड़ रहा है। बाकी ये चंद्रभागा नदी का विकराल रूप देखें। ये दोस्तों चंद्रभागा नदी के दूसरे तरफ का व्यू आपको मैं दिखा पा रहा हूँ। ये देखिए 2 पार्ट में ये नदी बह रही, इधर भी बह रही है, और उधर तो कोने में जो घर बने हुए हैं किनारों पर, उन सभी में पानी इस वक्त जा रहा है दोस्तों। ये चंद्रभागा नदी का आप विकराल रूप इस वक्त देख पा रहे हैं ऋषिकेश में। आगे जा कर के इस चंद्रभागा नदी का माँ गंगा में संगम हो जाता है दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप देखें इस चंद्रभागा नदी का विकराल रूप। इसमें सिर्फ और सिर्फ बरसात का पानी है दोस्तों। देहरादून साइड में भयंकर बारिश हो रही है, देहरादून से ही ये चंद्रभागा नदी आती है, और भयंकर बारिश का ही परिणाम है कि ये नदी देखें कितना उफान पर है दोस्तों। ये देखें आप, और पूरे जो ऋषिकेश के पहाड़ी ये बादलों से ढकी हुई है दोस्तों। बारिश का अलर्ट अगले 3 दिनों तक है। अभी लगातार 2 दिनों से पूरे उत्तराखंड में ऊपर पहाड़ों पर 4 धाम में भीषण बारिश हो रही है दोस्तों, और उसी का परिणाम जो है हरिद्वार ऋषिकेश में देखने को मिल रहा है। तो अभी मैं आ चुका हूँ जानकी सेतु के पास,
और यहाँ से आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं ये जो पूरा मलबा बहता हुआ आ रहा है, ये बादल फटने की घटना के कारण ही आ रहा है दोस्तों। ये देखें आप यहाँ पर पूरा जो है मलबा बहता हुआ आ रहा है दोस्तों। दूर तक आप देखिए, ये पूरा सीढ़ियों का घाट था यहाँ पर, जो कि पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है दोस्तों। और यहीं से मैं देख पा रहा हूँ जो परमार्थ निकेतन घाट पर भगवान भोलेनाथ की मूर्ति है, उनका पूरा चबूतरा डूब चुका है दोस्तों। वहाँ पर भी मैं चलूँगा, आपको दिखाऊँगा। बाकी शासन प्रशासन बार बार अलर्ट कर रहा है पास में जाने के लिए, तो यहीं से आप एक बार देख लें पूरा। देखिए कितना रौद्र रूप है माँ गंगा का इस वक्त दोस्तों ऋषिकेश में। हम आपको जानकी सेतु पुल के पार भी लेकर के चलेंगे। उधर के भी जितने भी अपडेट हैं मुख्य घाटों के, वो सब हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, देने वाले हैं दोस्तों। माँ गंगा का बिल्कुल जो है रौद्र रूप, प्रलयकारी रूप इस वक्त आप देख पा रहे हैं दोस्तों ऋषिकेश में। और हरिद्वार में भी इससे भी ज़्यादा विकराल हालत है, क्योंकि यहाँ से आगे जो है कि चंद्रभागा नदी और साथ में सौंग रिवर का जो है जल स्तर शामिल हो जाता है माँ गंगा में, जिसकी वजह से माँ गंगा हरिद्वार में और भी ज़्यादा प्रलयकारी रूप धारण की हुई हैं दोस्तों। बाकी हरिद्वार के भी मैं अपडेट आपको वीडियो में दिखाऊंगा अलग से। फ़िलहाल तो अभी मैं आपको ऋषिकेश का लेटेस्ट अपडेट, बाढ़ का लेटेस्ट अपडेट, वेदर का लेटेस्ट अपडेट मैं दिखा पा रहा हूँ दोस्तों। ये देखें आप, बड़ी बड़ी मोटी मोटी लकड़ियाँ बह कर के आ रही हैं साथियों। अभी तो ये मान के चलिए ना कि जो कल बादल फटने की घटना घटी है उत्तरकाशी के धराड़ी गांव में, उसका ये मात्र 2 से 4% ही मलबा अभी बह कर के आ रहा है, क्योंकि पता चला है कि वहाँ पर जो है ना बादल फटने की वजह से जो भागीरथी नदी का मार्ग है वो रुक चुका है, अवरुद्ध हो चुका है, जिसकी वजह से पूरा पानी जो है आ नहीं पा रहा है इधर। नहीं तो अब तक जो है दोस्तों ये पूरा जो आप ऊपर तक देख रहे हैं पूरा जलमग्न हो गया होता। लेकिन यहाँ पर जलस्तर बढ़ेगा, हर हाल में बढ़ेगा। अगले 2-3 दिनों में बहुत ज़्यादा विकराल रूप लेने वाली है माँ गंगा पूरे ऋषिकेश और हरिद्वार में। देखें मोटे मोटी लकड़ी बहती हुई जा रही है दोस्तों। ये पूरा मलबा जो है बादल फटने की वजह से आ रहा है। ऊपर पहाड़ों पर बादल फटने की दर्द विदारक कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मार्मिक घटना घटी है दोस्तों। जी हाँ, पूरे ऋषिकेश में सन्नाटा पसरा हुआ है। ये सब देखिए पूरा खाली खाली है। कल बादल फटा, इसकी वजह से जो भी टूरिस्ट यात्री आना चाह रहे थे हरिद्वार ऋषिकेश, उन्होंने अपने प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से ऋषिकेश हरिद्वार में पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है दोस्तों। बाकी यहाँ आगे चलते हैं। आगे जो है कि एक और सूखी नदी है, उसका भी हम जलस्तर दिखाते हैं। बहुत ही विकराल रूपों भी धारण की हुई है। कुल ऋषिकेश में 2 सूखी नदियाँ हैं, जिन्हें हम बरसाती नदियाँ भी कह सकते हैं। एक तो चंद्रभागा नदी, जिसे मैंने ऑलरेडी दिखाया। बाकी यहाँ राम झूले के पास में भी एक सूखी नदी है। इसका जल स्तर इस वक्त इतना बढ़ा हुआ है कि डरावना रूप है दोस्तों। चलिए आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें दोस्तों, हम आ चुके हैं सूखी नदी के पास। ये देखें कितना भयानक रूप है इस वक्त। ये देखें, और कितने बड़े बड़े पेड़ों को इसने उखाड़ करके यहाँ माँ गंगा में ला करके रख दिया है। इसी बात से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि पूरे उत्तराखंड में प्रचंड मानसून है दोस्तों इस वक्त, और लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है। और उसका परिणाम आप देखें, बाकी बादल फटने की भी घटनाएं घट रही हैं, इसका परिणाम आप ऋषिकेश में देख पा रहे हैं दोस्तों। बाकी वो सामने परमार्थ निकेतन घाट है, जैसा कि आप देख पाएँ तो भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा का जो चबूतरा है वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। वहाँ पर भी चलूँगा, आपको मैं दिखाऊँगा वहाँ के भी लेटेस्ट अपडेट। लेकिन उससे पहले आप ये राम झूला, वो सामने आप राम झूला देख पा रहे हैं दोस्तों। और ये राम झूले के पास का जो व्यू है आप देख पा रहे हैं इस वक्त, पूरा जो है देखें तो विकराल रूप, रौद्र रूप, डरावना रूप माँ गंगा का है। प्रलयकारी रूप है इस वक्त माँ गंगा का पूरे उत्तराखंड में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में दोस्तों, जिसके इस वक्त आप ताज़ा दर्शन कर पा रहे हैं। आगे दोस्तों चलिए, अब हम जो है जानकी सेतु को पार करके उस तरफ चलते हैं और उधर के आपको लेटेस्ट अपडेट दिखाते हैं। तो हम जानकी सेतु पार करके जो है कि माँ गंगा के दूसरी तरफ आ चुके हैं। ये आप रौद्र रूप देखें। कल तक पानी बिल्कुल नीचे था, लेकिन कल के बाद जो है यानी आज रात से अचानक से जलस्तर इतना बढ़ा कि ये पूरा देखें, पूरा का पूरा ये क्षेत्र जलमग्न हो चुका है दोस्तों। और माँ गंगा का जो है डरावना रूप यहाँ से भी देखते बनता है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। इस तरफ आप देखें तो वो गौशाला वाला क्षेत्र है जो कि पूरी तरह से डूब चुका है माँ गंगा में। बाकी आगे चलते हैं दोस्तों, और भी जो घाट हैं माँ गंगा के किनारे पर, वहाँ के आपको दृश्य दिखाते हैं।
बाकी हम आपको परमार्थ निकेतन घाट का चल करके आपको व्यू दिखाते हैं दोस्तों। बाकी घाटों तक पास तक जाना अलाउ नहीं, क्योंकि पूरी तरह से बैरिकेटिंग लगा दी गई है, इतना जलस्तर बढ़ चुका है। लेकिन जहाँ तक पॉसिबल होगा वहाँ तक चल करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, पूरा घाट जो है पूरी तरह से पानी के अंदर समा गया है। बस सिर्फ रेलिंगें ही दिखाई दे रही हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इतनी तेज़ जलधारा इस वक्त घाट के ऊपर प्रवाहित हो रही है कि अगर आप यहाँ पर चले भी गए ना तो समझिए खतरे से खाली नहीं होने वाला। इतनी तेज़ जलधारा घाटों पर है ऊपर कि आपको सीधे माँ गंगा बहा ले जाएंगी। तो ऐसी गलती आप करिएगा मत। वैसे जगह जगह पे पुलिस वाले तैनात हैं, लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। आप भी अपने स्वेच्छा से जो है समझदारी दिखाइए कि आगे ना जाइए, दूर से ही माँ गंगा को देखिए। बाकी पूरा घाट जलमग्न हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों यात्री श्रद्धालु के लिए बैठने की जगह बनी हुई थी, जो पूरी तरह से माँ गंगा में समा चुका है। ये देखें आप, हर तरफ जल ही जल देखने को मिल रहा है। हर तरफ माँ गंगा का सिर्फ और सिर्फ विकराल रूप, डरावना रूप। इतना जलस्तर बढ़ गया है कि कहीं पर भी स्नान करने के लिए जगह नहीं है। तो इस वक्त आप स्नान करने से बचें, क्योंकि पूरा जो है प्रलयकारी दृश्य, रौद्र दृश्य इस वक्त माँ गंगा का बना हुआ है पूरे उत्तराखंड में, ख़ास तौर से ऋषिकेश और हरिद्वार में। अभी दोस्तों हम परमार्थ निकेतन घाट पर आ चुके हैं। तो ये देखें, भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा का जो कह सकते हैं चबूतरा बना हुआ है, वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। ये रौद्र रूप है, ये विकराल रूप है माँ गंगा का, जो इस वक्त आप ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन घाट से ताज़ा दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। ये बगल में योगा हाल बना हुआ है, जिसके अंदर से काफ़ी तेज़ जलधारा माँ गंगा की इस वक्त जा रही है दोस्तों। ये देखें आप, पूरी तरह से माँ गंगा का रौद्रकारी विकराल रूप आपको इस वक्त ऋषिकेश में देख पा रहे हैं दोस्तों। और पास से आपको दिखाता हूँ तो ये भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा देखें, चबूतरा पूरी तरह से जलमग्न है दोस्तों। ये दृश्य आप देखें, पूरी तरह से डरावना विकराल रूप है इस वक्त। साथियों, कल उत्तराखंड में वो हुआ जिसकी किसी को अपेक्षा नहीं थी, किसी को भी जो है ऐसी उम्मीद नहीं थी। प्राकृतिक आपदा हुई दोस्तों। बता दूं आपको, उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी ज़िले में पड़ता है धराली नामक गांव। धराली जो कि जब आप गंगोत्री धाम जाते हैं तो गंगोत्री धाम से मात्र 17 से 18 किलोमीटर पहले ही हरसिल वैली में धराली नामक गांव पड़ता है। और वहाँ पर एक खीर गंगा नामक छोटी सी नदी है, उसी में जो है बादल फटने की घटना घटी। और मात्र 1 सेकंड के अंदर पूरा धराली गांव जो है उसका लगभग 70 से 80% हिस्सा जो है मलबे में दब गया। और वह जो दृश्य है इतना दर्दनाक था, इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि दुखदाई था दोस्तों, कि देखने के बाद आप जो है ना बिल्कुल मूर्ति बन जाते। आपने देखा भी होगा कल की वीडियो में, तो पूरी तरह से जो है वह घटना दर्द विदारक है। पूरी तरह से जो है दर्दनाक घटना घटी है दोस्तों, जिसमें बड़े स्तर पर जान माल का नुकसान हुआ है। एक बहुत बड़ा गांव था धराली, जिसका लगभग 70 से 80% हिस्सा जो है मलबे में बादल फटने की घटना में पूरी तरह से मलबे में बह गया दोस्तों, मलबे में दब चुका है। और उसमें बड़े स्तर पर जान माल का नुकसान हुआ है। उस घटना को देखने के बाद जो है आप पूरी तरह से अंदाज़ा लगाए होंगे कि उसमें मान के चलिए सैकड़ों लोगों के मृत्यु होने की घटनाएं घट सकती हैं, संभावना हो सकती है दोस्तों। जी हाँ, वो घटना इतनी दर्द विदारक है, इतनी ज़्यादा भीषण है दोस्तों, कि जो 2013 वाली आपदा थी उत्तराखंड में आई थी केदारनाथ धाम में, उसकी याद को उसने ताज़ा कर दिया। बाकी दोस्तों, वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिनका भी नुकसान हुआ है, जो भी इस हादसे के शिकार हुए हैं, उत्तराखंड में बादल फटने की घटना के जो लोग भी शिकार हुए हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके जो परिजन हैं उनको इस गंभीर दुख को सहने और उससे पार पाने की क्षमता दे दोस्तों। ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, जो भी इस घटना के शिकार हुए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। बाकी ये दृश्य आप देखें, ये दोस्तों उसी बादल फटने की वजह से ही लगातार जलस्तर जो बढ़ रहा है। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया, पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश पूरे उत्तराखंड में हो रही थी और कल बादल फटा और एक दर्दनाक घटना घट गई। पूरे उत्तराखंड को झकझोर करके रख दिया, पूरे भारत के लोगों को झकझोर करके रख दिया। ये दृश्य आप देखें, ये जो है कि आप इस वक्त कह सकते हैं कि ये परमार्थ निकेतन घाट से माँ गंगा के
वाटर लेवल का ताज़ा दर्शन कर पा रहे हैं। किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, ये अच्छा भी है, रोक लगा दी गई है दोस्तों। बाकी दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसमें मैंने संपूर्ण कह सकते हैं ऋषिकेश के जो प्रमुख घाट थे वहाँ पर जा कर के वाटर लेवल का लेटेस्ट अपडेट आपको दिखाया और लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ ही घंटों में जो है भगवान भोलेनाथ के कमर तक जो है माँ गंगा का जलस्तर चला जाएगा। ये काफ़ी डरावना रूप है माँ गंगा का। और इस वीडियो के माध्यम से एक और रिक्वेस्ट करूँगा, इस टाइम 4 धाम यात्रा जाने से अवॉइड करें। कम से कम 15 दिन ज़रूर रुक जाएं। ऊपर पहाड़ों पर जाना बिल्कुल ख़तरे से खाली नहीं है। जगह जगह पे लैंडस्लाइड, बादल फटने की घटनाएं अब घटने लगी हैं उत्तराखंड में। तो आप 15 से 20 दिन मान के चलिए रुक जाइए। अभी आप 4 धाम की यात्रा मत करिए, ऊपर पहाड़ों पर मत जाइए और ऋषिकेश हरिद्वार भी आने से अवॉइड करें, क्योंकि नहाने के लिए आपको घाट कहीं पर भी सेफ़ नहीं मिलने वाले। हर जगह जो है पाबंदी लग चुकी है, क्योंकि पूरे घाट जलमग्न हो चुके हैं माँ गंगा के जलस्तर में। ये दृश्य आप देखें, काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक विकराल रूप है माँ गंगा का, रौद्र रूप है दोस्तों ऋषिकेश में। बाकी दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी हर घंटे का मैं आपको अपडेट वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई नई अपडेट वाली वीडियो मैं चैनल पर डालूँ आपको पता चल जाए। वीडियो को समाप्त करते हैं। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव।